बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 राधे श्याम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम, सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। हरे श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद के, सदगुरु की कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 272 श्री रसिक मुरारी जी का शेष भाग दूसरा है। आप लोग कल रसिक मुरारी जी की प्रथम भाग की कथा सुन रहे थे। अब आगे आप लोग श्री रसिक मुरारी जी की दूसरे भाग की कथा सुने गीत के माध्यम से। बाग में समाज संत चले, आप देखिबे को देखत दुरायो, जनहु का सोच परायो है। बड़ऊ अपराध मानी साधु सन मान चाहे, घुमित न बैठ कहीं देखूं कहूँ धरयो है। जाय के सुनाई दास काहू के, तमाकू पास सुनी के उलास बढ़यो, आगे आनी करयो है। झूठे ही उपहास झूठे ही उसास भरी साचे, प्रेम पाय लिए किए मन भाए, ये शंका दुख रयो है। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारिंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर ग्राम नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा निमित्त धारिंद्रा स्थान पर आता। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहा और उस ग्राम की समस्त भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में हाथ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह जूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य ऐसी गुरु भक्ति को प्रणाम है।
रसिक मुरारी जी की गुरु भक्ति की इस घटना का वर्णन प्रियदास जी इस प्रकार किया है, कवित के माध्यम से सुनिए। उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव, नयो निपदृष्ट आय काम काम कियो है। ग्राम सजपत करयो कर ले विचार, आप श्यामानंद जुमुरारी पत्र लिख दिए हैं। जाहि भांति होऊं ताहि भांति उठियाऊं, आए हाथ बाध करिय चयऊ नहीं लियो। पांच साष्टांग करी करी ले निवेदन स्वभोजन में कही चली आयो विजय हियो है। श्री गुरुदेव जी श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। आप वहाँ गए, वहाँ पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है, अतः आप तो यहाँ से प्रातः काल ही चले जाएं, हम सब उसको समझा बुझा कर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की ही सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो कहा कि उन्हें मेरे घर लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि कितनी सामर्थ है, प्रार्थना की कि अब आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखे तो क्या कहता है करता है, उसकी कितनी सामर्थ है। यह कहकर आप नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। हाथी के डर से कहार इतनी पालकी छोड़कर भाग गए, परंतु आप किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, बल्कि इन शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से आप वैसे ही परम रहस्यमयी वाणी बोले। हे गज, हे कृष्ण कहो। अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने सिर को झुकाकर प्रणाम किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बधाया और भक्ति भाव प्रदान दिया। उनके कानों से श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार से मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और आपके श्री चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिए। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ है, जो आपका दर्शन हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, संत मिलने से कभी विशुद्धि नहीं होती है। संत मिले फल 4। आज्ञा पाई अचय लय दय पठय, वही ठोर दुष्ट सिर मोर जहाँ तहाँ आप आए हैं। मिले मुत सदी शिष्य आई के, सुनाई बात जाम मुठी प्रातः नीच जैसे गाए हैं। हम ही पठाऊं काम करी समझाऊं,
सम मन में आवऊं जानिने डर पाए हैं। चिंता जिनि करम ही है धर्म निहन चिंता ही भूप सुधि आई दिना तिन कहाँ छाए हैं। सुनी आए गुरुवर कहीं लियवाए मेरे घर देखूं करामात बात लाई सुनाए हैं। कहूँ आनी अभू जाऊं चलऊं उन मानद कहीं चलें सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहार बाज गए निहारी सके आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोल हरे कृष्ण कृष्ण छाण गजत मतन सुनी गयो हियों भाव देह सो नवाई है। बहे दृग नीर देखी है गयो अधीर आप कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनायो नाम नाम ते दय गोपाल दास माल पहिराई गरे प्रगट प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूपल खील है ठोर आई पायल पटाय भयो ये अति चाव है। निपट अधीन गाँव के तकी नवीन दिए लिए कर जोरी मेरो फल भगदाव है। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बनजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में पटक देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकार की, आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों का सब माल भत्ता उठा लाते हैं। गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो जब संतों की पक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की सीध प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी समझाया कि बलात्कार पूर्वक बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, यह काम निंद है। तब से गोपाल दास जी गज गोपाल दास जी ने वह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैली। इस चमत्कार का सुनकर बंगाल के नवाब शाह सुजा को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अंततः पकवाड़े के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी के भी हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़ कर लावेगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर उस संत वेशनिष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी जो नाम मात्र का साधु था पकड़ लाया। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की सीध प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की सीध प्रसादी न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। सियावल रामचंद्र की जय। भाव सागर से पार करने वाले भगवत भक्त सोजा शिवदार धीर हरिनाभ त्रिलोचन आसाधर घोर जरनी चर साधना दुख मोचन काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटरिया
सोबुदा राम नाम डूंगर व्रत धरिया पदम पदारथ रामदास बिमन विमलानंद अमृत सय भव प्रभा निसतारय अवलंब जन भय। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए भगवत भक्त अवलंब स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री शिवाजी धैर्यवान, श्री अधरा जी, श्री हरिनाथ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री धौरा जी, श्री नंद जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हैं। अवधूत काशीवर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री स्वयंभू देवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरि नाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पदम जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति अमृत की वर्षा करने वाले हुए। श्यावल रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, राम नाम में, कृष्ण नाम में इतना ताकत है कि कोई भी इसको अपना ले और भगवान सदा सर्वोपरि है और निश्चल है। राम नाम जड़यो नाही किया बहुत करम ते नर कामी कुकुरा मुहड़े नाही शरम। राम नाम का महात्म्य गान करते हुए आप कहते हैं, आप नाम स्मरण करें, यह यमराज के घात से रक्षा कर लेता है, उसे टाल देता। आलस्य न करें, निद्रा न ले, समय बीता जा रहा है। नरिया राम सुमिर टाले जम की घात आलस उसन की जय अवसर बितय जात। राम नाम सतगुरु दिया नरिया प्रीत लगाए चवरासी जुड़ टाले भलई पार लगाए। श्यावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।